नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सभी बोलिए श्री कृष्ण गोविंद देवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री भक्त चरितामृत। युवराज अंगद। भूल भला कैसे सके ये जग जन भूले हुए, नीलकांत प्रभु बाहु के अंगत स्वर्णा अंग हुए। वनवास के समय भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषिमुख पर पहुंचे। वहां उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने वानर राज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को उन सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। बाली ने कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गाही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु युवराज पद बाली कुमार अंगद का ही रहा। अंगद ने भगवान की इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पर निराश होकर बैठ गया, तब अंगद जी ने अपने भाव स्पष्ट व्यक्त किए। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। 100 योजन समुद्र पार करके लंका में जाना और वहां से सकुशल लौट आना संदेह की बात थी। फिर भी युवराज राम काज के लिए लंका जाने को उगत हो गए थे। जामवंत जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। हनुमान जी लंका गए और वहां के समाचार ले आए। भगवान की कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के त्रिकुट पर्वत पर उतर गई।
अब प्रभु ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम ने अंगद के विषय में वहां कहा, बहुत बुझाई तुम ही का कहूं, परम चतुर मैं जानत अहूं। अंगद जी के इस दौत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे। जो साम नीति, जो समझाने का प्रयत्न उन्होंने किया, वह असफल हो चुका था। उसी को फिर दोहराना बुद्धिमानी नहीं था। रावण अहंकारित है, शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता, प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यह पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना था। डांट कर, भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण न भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना, उसके अनुचरों को भयभीत कर देना आने वाले युद्ध के लिए बड़ा उपयोगी होगा। अंगद ने यही किया। रावण की राज्यसभा में उनकी तेजस्विता, उनका शौर्य अद्वितीय रहा। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता। यह अविचल विश्वास अंगद में था। इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की, जो मम चरण सकसी सठ तारी, फिर ही राम सीता में हारी। इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद के दृढ़ विश्वास को न समझना है। रावण नीतिज्ञ था। उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया। उसने सुझाया, बाली मेरा मित्र था, मैं राम लक्ष्मण को बाली को तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। वे राम लक्ष्मण तो बाली को तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। यह तो बड़ी हीनता है कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया, सुनहु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। जब रावण भगवान की निंदा करने लगा, तब युवराज उसे सह नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांधकर दोनों भुजाएं भूमि पर बड़े जोर से दे मारी। भूमि हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा। उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाकर भगवान के पास फेंक दिए। इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु के पास आए और जब उन दया मैंने पूछा, रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जग लीका। तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहूं तात कवनी भिद पाए। परंतु जिन पर प्रभु की कृपा है, जो भगवान के चरणों में के अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार भी अहंकार नहीं आता। उस समय अंगद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, सुनहु सर्वभय प्रणत सुखकारी, मुकट न होई भूप गुणचारी। साम दान अरु दंड विभेदा, नरप पुर बसहि नाथ कहे भेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिह जानी नाथ पही आए। जैसे अंगद ने कुछ किया हो, उसका उन्हें बोध तक नहीं। वे सर्वदा निरभिमान है। इसके पश्चात युद्ध हुआ। रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद का पराक्रम वर्णनातीत है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे। राज्य अभिषेक हुआ। अंत में कपि नायकों को विदा करने का अवसर आया। भगवान एक एक को वस्त्राभरण देकर विदा करने लगे। अंगद का हृदय धक धक करने लगा। वे एक कोने में सबसे पीछे दुबक कर बैठ गए, कहीं प्रभु मुझे भी जाने को न कह दें। इस आशंका से श्री राम के चरणों से पृथक होना होगा, इस कल्पना से ही वे व्याकुल हो गए। जब सभी वानर एवं रीछ नायकों को भगवान ने अपने उपहार दे दिए, जब सब आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद का शरीर कांपने लगा, नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु,
दीन दया कर आरत बंधो, मरती मरती बेर नाथ मोहि बाली, गऊ तुम्हारी कोछे घाली, असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जन तजहु भगत हितकारी, मोरे तुमहु प्रभु गुर पितु माता, जाय कहु तजी पद जल जाता, तुम ही विचारी कहो नरहारा नरनाहा, प्रभु तजी भवन कज मम काहा, बालक गयन बुद्धि बलहीना, राखऊं शरण जानि जन दीना, नीची टहल ग्रह के सब करही, पद पंकज बिलो की भव तिरहि तरही। नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला है, अब आप मेरा त्याग न करें, मुझे जिस किसी भी प्रकार अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। यह कहकर अंगद श्री रघुनाथ जी के चरणों पर गिर पड़े। करुणा सागर प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया, अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कंठ की माला श्री राघव ने अंगद जी को पहनाई और स्वयं अंगद जी को पहुंचाने चले। अंगद बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार उस मुख कमल की ओर देखते हैं, बार बार सोचते हैं अब तो मुझे प्रभु कह दें कि अच्छा तुम यहीं रहो। दूर तक दयाधाम ने अंगद को पहुंचाया। जब हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री राम के पास लौटने लगे, तब अंगद जी ने उनसे कहा, कहूं दंडवत प्रभु शेष तुम ही, कहूं कर जोरी बार बार रघुनायक नायक ही सुरति करहु मोरी। महाभाग, अब आपकी सुरति क्या रघुनायक को कराने की आवश्यकता है? वे दयाधाम तो अपने इस प्रेमियों को कभी भूल सकते हैं? भक्त गजेंद्र अत्यंत बलवान प्रचंड वेग से निरंतर दौड़ते हुए काल रूपी अजगर के भी जो स्वामी हैं, जो भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, जिनके भय से मृत्यु भी दौड़ती है, क्रियाशील है, मैं उन्हीं परम रक्षक की शरण हूं। द्रविड़ देश में पहले पांड्य राज के एक राजा थे इंद्रधुमन। वे सदा भगवान के स्मरण, ध्यान, पूजन तथा नाम जप में ही लगे रहते थे। एक बार वे कुलाचल पर्वत पर मौन होकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि की अर्चा करते थे। उसी समय वहां शिष्यों के साथ अगस्त्य जी पधारे। राजा उस समय भगवान के पूजन में लगे थे, अतः न तो कुछ बोले और न उन्होंने उठकर मुनि का सत्कार ही किया। अगस्त्य जी को इससे क्रोध आ गया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, यह मूर्ख मत वाले हाथी की भांति बन गया है, ब्राह्मण का यह अपमान करता है, अतः इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। शाप देकर अगस्त्य जी चले गए। उनके शाप के प्रभाव से शरीर छूटने पर राजा इंद्रधुमन क्षीर सागर के मध्य त्रिकुट पर्वत पर हाथी हुए। वे बड़े ही बलवान थे। उनके भय से वहां व्याघ्र सिंह भी गुफाओं में छिप जाते थे। एक बार वे गजराज अपने युद्ध की हथनियों, दूसरे हाथियों और कल्बों हाथियों के बच्चों के साथ वन में घूम रहे थे। भूख लगने पर जब प्यास लगी, तब कमल की गंध सूंघते हुए वह यूथ वहां के सरोवर में पहुंचा। वह सरोवर बहुत ही विशाल था, उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था, कमल खिले थे। सभी हाथियों ने जल पिया, स्नान किया और परस्पर सूंड में जल लेकर उछालते हुए जल क्रीड़ा करने लगे। उस सरोवर में महर्षि देवल के शाप से ग्राह होकर हु नाम का गंधर्व रहता था। वहां ग्राह जल क्रीड़ा करते हुए गजराज के पास चुपके से आया और पैर पकड़कर उन्हें जल में खींचने लगा। गजराज ने चिंगाड़ मारी। दूसरे हाथियों ने भी सहारा देना चाहा, किंतु ग्राह बहुत बलवान था। दूसरे हाथी शीघ्र ही थक गए। कभी ग्राह जल की ओर खींच ले जाता और कभी गजराज उसे किनारे के पास खींच लाते। इस प्रकार बार बार दोनों एक दूसरे को खींचते रहे। गजराज ने हजारों हाथियों के समान
गजराज में हजारों हाथियों के समान बल था, पर वह घटता जाता था, वे थकते जाते थे। ग्राह तो जल का प्राणी था, वह उनसे जल में बलवान पड़ने लगा। जब ग्राह के द्वारा खींचे जाते गजेंद्र बिल्कुल थक गए, उन्हें लगा कि वे अब डूब जाएंगे। तब उन्होंने भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनकी बुद्धि भगवान में लगी। पास से एक कमल पुष्प तोड़कर सूंड में उठाकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जब कोई अत्यंत कातर होकर भगवान को पुकारता है, तब वे दया में एक क्षण की भी देर नहीं करते। कातर कंठ से गजराज भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवता भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर भगवान का स्तवन कर रहे थे। उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठे वहां प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके गजराज ने वह पुष्प ऊपर उछाल कर कहा, नारायण निखिल जगत के गुरु भगवान, आपको नमस्कार। आते ही भगवान ने एक हाथ में गजराज को ग्राह के सहित जल में से निकालकर पृथ्वी पर रख दिया। अपने चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर भगवान ने गजराज को छुड़ाया। भगवान के चक्र से मरकर ग्राह ऋषि के शाप से छूटकर फिर गंधर्व हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और अब उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चला गया। गजराज को भगवान का स्पर्श मिला था। उनके अज्ञान का बंधन तत्काल नष्ट हो गया। उनका हाथी का शरीर तुरंत सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में परिणित हो गया। भगवत पार्षदों का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य धाम में पहुंच गए। भक्त समाधि वैश्य। कलिंग देश के वैश्य राजा विरोध के पुत्र और धुर्मिल के पुत्र समाधि वैश्य को भला कौन नहीं जानता। हिंदुओं के घर घर में विराजने वाली सप्तशती का प्राकट्य इन्हीं के कारण हुआ, जिसके कारण हम इन्हें चिरकाल तक स्मरण करते रहेंगे। समाधि के घर में किसी बात की भी कमी नहीं थी। बड़ी संपत्ति थी और अतुल ऐश्वर्य था, परंतु उनके स्त्री पुत्रों ने ही धन पर सर्वथा अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए उन्हें धोखा दिया और गुरुजनों ने भी उनकी अपेक्षा की। ये बहुत दुखी होकर जंगल में चले गए। वहां एक मुनि के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने उनका आश्रय लिया, परंतु सभी अभी मन में शांति नहीं थी। ये अपने संबंधियों के ही सुख दुख की चिंता में पड़े थे। उसी समय उन्हें सुरत नाम के एक राजा मिले, जो अपने मंत्रियों, सेनापतियों और स्वजनों से ही धोखा खाकर शिकार खेलने के बहाने घर से भाग आए थे। दोनों में परस्पर परिचय के बाद वैश्य ने अपनी करुण कथा और मानसिक दशा राजा को कह सुनाई। समाधि की बात सुनकर राजा सुरत ने कहा, जिन दुष्ट और लोभी स्वजनों ने तुम्हें धोखा दिया और घर से निकाल दिया, उनके कुशल क्षेम की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? उनके प्रति इतना स्नेह, इतनी ममता क्यों हो रही है? समाधि ने कहा, महाराज क्या कहूं, मेरी समझ में भी यह बात नहीं आती। मैं बहुत चाहता हूं कि मेरा मन निर्मम हो जाए, परंतु इसका ऐसा प्रभाव हो गया है कि जिस स्त्री ने पति भाव और पुत्र ने पितृभाव का परित्याग करके धन के लालच से मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा मन स्नेह शिथिल हो रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। दोनों की मनोदशा और परिस्थिति एक सी थी। दोनों ने मुनि के पास जाकर अपने दुख तथा मन की स्थिति का निष्कपट होकर सच्चाई के साथ वर्णन किया। उन्होंने कहा, भगवान, हम जानते हैं कि हम विषयों में दुखी
हम जानते हैं कि इन विषयों में दुख ही दुख है, फिर भी इन्हीं के प्रति हमारी ममता होती है। इसका क्या कारण है? उन कृपालु मुनि ने कहा, भैया, यूं साधारण ज्ञान तो सभी प्राणियों को रहता ही है। क्या ये पशु पक्षी ज्ञान से शून्य है? परंतु महामाया का कुछ ऐसा ही प्रभाव है कि लोग उसके द्वारा मोहित हो रहे हैं। ये महामाया इतनी प्रभावशालिनी है कि बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त भी बलात् खींचकर मोह के पंजे में डाल देती है। यह सारी दुनिया इन्हीं की माया है। इनकी आराधना और प्रसन्नता से ही इससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद इन दोनों ने महामाया की महिमा और उनकी पूजा पद्धति पूछी, जिसके उत्तर में उन्हें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती सुनाई गई और अंत में दोनों संसार के विषयों की ममता छोड़कर भगवती की आराधना करने लगे। भगवती के किनारे, नदी के किनारे मृतिका की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप दीप आदि षोडश उपचार से पूजा करते और आहार विहार नियमित करके बड़ी सावधानी के साथ निरंतर भगवती का ही चिंतन करते। इस तरह 3 वर्ष आराधना करने पर भगवती साक्षात उनके सामने प्रकट हुई और वर मांगने को कहा। राजा सूरत के मन में संसार की वासना थी, इसीलिए उन्होंने सांसारिक भोग ही मांगे, परंतु समाधि वैश्य के मन में संसार की किसी वस्तु की कामना नहीं रह गई कि उनकी दुख रूपता, अनित्यता और असत्यता असत्यता उन इनकी समझ में आ चुकी थी। विद्या स्वरूपिणी महामाया को प्रसन्न करके और उन्हें साक्षात अपने सामने वर मांगो यह कहती हुई पाकर भी उनसे सारी संसारी भोग मांगना इन्हें ठीक न जचा। इन्होंने भगवती से प्रार्थना की कि देवी, अब ऐसा वर दो कि यह मैं हूं और यह मेरा है। इस संसार की अहंता, ममता और आसक्ति को जन्म देने वाला अज्ञान नष्ट हो जाए और मुझे विशुद्ध ज्ञान की उपलब्धि हो। भगवती ने बड़ी प्रसन्नता से समाधि वैश्य को ज्ञान दान किया और ये स्वरूप स्थित होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए। भक्त तुलाधार वैश्य, ये तुलाधार वैश्य अत्यंत भगवत भक्त और सत्यपरायण पुरुष थे। इनकी प्रशंसा सभी लोग करते थे। ये व्यापार में लगे रहकर भी इतने धर्मनिष्ठ और भगवान भगवान चिंतन परायण थे कि इनकी समता करने वाला उस समय और कोई न था। इन्हीं दिनों जाजली नाम के एक ब्राह्मण समुद्र के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। वे अपने आहार विहार को नियमित करके वस्त्र के स्थान पर वलकल का उपयोग करते हुए मन प्राण आदि को रोककर योग साधना से बहुत ऊंची भूमिका में पहुंच गए थे। एक दिन जल में खड़े होकर ध्यान करते करते उनके मन में सृष्टि के ज्ञान का उदय हुआ। भूगोल खगोल आदि के विषय उन्हें करामलवत कवत प्रत्यक्ष होने लगे। उनके मन में यह अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। उनके इस भाव को जानकर आकाशवाणी हुई, महाशय, आपका यह सोचना ठीक नहीं। काशी में एक तुलाधार नाम के व्यापारी रहते हैं, वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते। आपको तो अभी ज्ञान ही क्या हुआ है। इस पर जाजली तुलाधार के दर्शन के लिए उत्कंठित हो गए और मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके वे काशी की ओर चल पड़े। तीर्थाटन करते हुए वे काशी पहुंचे और उन्होंने देखा कि महात्मा तुलाधार अपनी दुकान पर बैठे व्यापार का काम कर रहे हैं। जाजली को देखते ही वे उठ खड़े हुए और बड़ा स्वागत सत्कार करके नम्रता के साथ बोले, ब्राह्मण, आप मेरे ही पास आए। आपकी तपस्या का मुझे
पता है, आपने सर्दी, गर्मी और वर्षा की परवाह न करके केवल वायु पीते हुए ठूंठ की तरह खड़े रहकर तपस्या की है। जब आपको सूखा वृक्ष समझकर जटा में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, तब भी आपने उनकी ओर दृष्टि नहीं डाली। कई पक्षियों ने आपकी जटाओं में ही अंडे दिए और वहीं उनके अंडे फूटे और बच्चे सयाने हुए। यह सब देखते देखते आपके मन में तपस्या का घमंड हो आया। तब आकाशवाणी सुनकर आप यहाँ पधारे हैं। अब बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुलाधार की यह बात सुनकर जाजली को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पूछा कि आपको यह इस प्रकार का निर्मल ज्ञान और व्यवसायिक व्यवसायिकता बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तुलाधार ने सत्य, अहिंसा आदि साधारण धर्मों की बात सुनाकर अपने विशेष धर्म सनातन वर्णाश्रम धर्म पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने बतलाया कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जो लोग किसी का अहित नहीं करते और मनसा वाचा कर्मणा सबके हित में ही तत्पर रहते हैं, उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। इन्हीं बातों के यति किंचित अंश से मुझे यह थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सारा जगत भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं, मिट्टी और सोने में तनिक भी अंतर नहीं। इच्छा, द्वेष और भय छोड़कर जो दूसरों को भयभीत नहीं करता और किसी का बुरा नहीं सोचता, वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। जो लोग सनातन सदाचार का उल्लंघन करके अभिमान आदि के वश में हो जाते हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। उन्होंने बतलाया कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जो लोग किसी का अहित नहीं करते और मनसा वाचा कर्मणा सबके हित में ही तत्पर रहते हैं, उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। उन्हीं बातों के यत किंचित अंश से मुझे यह थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सारा जगत भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं, मिट्टी और सोने में तनिक भी अंतर नहीं। इच्छा, द्वेष और भय छोड़कर दूसरों को भयभीत नहीं करता और किसी का बुरा नहीं सोचता, यही सच्चे वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। जो लोग सनातन सदाचार का उल्लंघन करते करके अभिमान आदि के वश में हो जाते हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। यह कहकर तुलाधार ने अंजलि को सदाचार का उपदेश किया। यह कथा महाभारत के शांति पर्व में आती है। इसमें श्रद्धा, सदाचार, वर्णाश्रम धर्म, सत्य, समबुद्धि आदि पर बड़ा जोर दिया गया है। प्रत्येक कल्याणकामी पुरुष को इसका अध्ययन करना चाहिए। तुलाधार के उपदेशों से जाजली का अज्ञान नष्ट हो गया और वे ज्ञान संपन्न होकर अपने धर्म के आचरण में लग गए। बहुत दिनों तक धर्म पालन का आदर्श उपस्थित करके और लोगों को उपदेशादि के द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करके दोनों ने सदगति प्राप्त की। सचिव सुमंत्र, सोई जीवन सोई जन्म, सोई तन सफल सनात, अपनों कहीं जानत जिनहि, सत्कार रघुनाथ। सुमंत्र जी का जन्म सुतकुल में हुआ था। अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ के ये बाल मित्र थे, सखा थे और महाराज के निजी सारथी भी थे। उत्तर कौशल
साम्राज्य के महाराज के निजी उत्तर कौशल साम्राज्य के यही महामंत्री थे। इनकी सम्मति से ही महाराज राज्य के सब कार्य करते थे और सभी राज्य सेवकों के ये अध्यक्ष भी थे। यात्रा विवाह राज्याभिषेक आदि जितने भी बृहत् कर्म अयोध्या में होते थे उनकी पूरी व्यवस्था सुमंत्र जी ही करते थे। श्री राम अपने पिता के इन सखा एवं मंत्री को पिता के समान ही आदर देते थे। महारानियां भी सुमंत्र का सम्मान करती थी। गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर महाराज दशरथ ने सुमंत्र से सम्मति ली और श्री राम को दूसरे ही दिन युवराज पद देना निश्चित हो गया। सुमंत्र इस महोत्सव का प्रबंधन करने में लग गए, किंतु दूसरे दिन प्रातः काल महाराज बहुत देर तक राजभवन से निकले ही नहीं। सुमंत्र ही अंतःपुर में जाकर महाराज को जगा सकते थे। सुमंत्र भीतर गए। उन्होंने को भवन में भूमि पर मूर्छित पड़े हुए महाराज को और पास बैठी रोष की मूर्ति कैकई को देखा। यहीं से उनकी व्यथा के अपार समुद्र का प्रारंभ हो गया। कैकई के कहने से वे श्री राम को वहां बुला लाए। कैकई ने के मुख से उन्होंने श्री राम को वनवास देने की बात सुनी और एक शब्द तक व्यथा के मारे उनके मुख से नहीं निकल सका। श्री राम भाई लक्ष्मण और जानकी जी के साथ वन को चले। महाराज की आज्ञा से सुमंत्र ने उन्हें रथ पर बिठाया। श्रृंगवेरपुर तक रथ आया। श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर श्री राम ने अपनी घुंघराली काली अलकाओं को तट के दूध से चिपकाकर जटा बना लिया। सुमंत्र का हृदय फटा जाता था। उन्होंने महाराज दशरथ का संदेश सुनाकर श्री राम को लौटने के लिए कहा। श्री जनक राज कुमारी को वन के कलेश बताकर अयोध्या चलने की प्रार्थना की, किंतु कोई फल न हुआ। श्री राम और वैदेही तो सदा से ही उनको पिता की भांति मानते आए हैं। आज भी वही सम्मान, वही आदर, वही संकोचपूर्ण विनय, किंतु कोई भी लौटकर साथ नहीं चलना चाहता। सुमंत्र ने बहुत प्रयत्न किया कि उसे ही वन में साथ चलने की अनुमति मिल जाए, पर ऐसा कब संभव था। सुमंत्र की दशा क्या हो गई। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। बहुत प्रकार समझा बुझा कर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें लौटाया, पर सुमंत्र लौट न सके। वे बार बार लौट आते थे। केवट ने नाव चला दी। अयोध्या के जीवन धन वन चले गए। जब निषाद राज कुछ दूर श्री राघव को पहुंचाकर लौटे, तब उन्होंने जल से बाहर पड़ी मछली की भांति तड़पते सुमंत्र को देखा। साथ में 4 सेवक देकर किसी प्रकार उन्हें अयोध्या लौटाया। सुमंत्र की अंतर्वेदना का पार नहीं है। वे क्या मुख लेकर अयोध्या जाएं। पूर्ववासियों को, सेवकों को, महारानी कौशल्या को और महाराज को कौन सा संवाद सुनाए। इसी प्रकार अंधकार होने पर वे नगर में गए। रथ राजद्वार पर छोड़कर भवन में प्रवेश किया। किसी प्रकार महाराज के पास पहुंचे। सुमंत्र का संदेश उन्होंने बहुत प्रयत्न किया महाराज को धैर्य देने का, किंतु उन्हीं का हृदय हाहाकार कर रहा था। उन्होंने संदेश के अंत में कहा, मैं आपन कीमी कहो कलेसु, जियत फिरेउ ले राम संदेशु। महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया। अयोध्या अनाथ हो गई। सुमंत्र धैर्य धारण न करे तो उनके हृदय धन श्री राम का साम्राज्य व्यवस्थित कैसे रहे। ननिहाल से भरत जी लौटे और पिताजी की अंत्येष्टि करके वे निष्पाप चित्रकूट पहुंचे बड़े भाई को मनाने। वहां से वे श्री राम की चरण पादुका
ले आए। सिंहासन पर वे पादुकाएं प्रतिष्ठित हुई। सुमंत्र ने धैर्य पूर्वक व्यवस्था संभाल ली और वे 14 वर्ष उसे संभाले रहे। अंत में अयोध्या के स्वामी अयोध्या लौटे। श्री राम ने सुमंत्र को सदा पिता की भांति ही आदर दिया और सुमंत्र राम राज्य में भी उस साम्राज्य के महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित रहे। भक्त निषाद राज तथा केवट भक्त स्वपच स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। गंगा तट पर श्रृंगवेरपुर में निषादों के राजा ग्रह का गुह का निवास था। वे बचपन से ही श्री राम के सखा थे। जब श्री राम आखेट करने वन में जाते तब ये भी उनके साथ रहते और राजकुमार की सुविधा का पूरा प्रबंध करते थे। जब पिता की आज्ञा स्वीकार करके श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ रथ में बैठकर श्रृंगवेरपुर पहुंचे तब निषाद राज समाचार पाते ही फल मूल कंद आदि उपहार लेकर मिलने आए। उन्होंने प्रार्थना की, देव धरणी धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीचु सहित परिवारा कृपा करिए पुर धारिये पाऊ थापई जनु सबऊ लोग सिहाऊ। महाराज दशरथ ने श्री राम को वनवास दिया है, यह सुनकर आज के स्वार्थी मित्रों के समान संकट में पड़े मित्रों से मुख फेर लेने की बात सोचना ही गुह के लिए संभव नहीं था। श्री राम तो उनके प्राण थे। एक क्षण में उन्होंने अपने परिवार को राज्य को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी प्रार्थना थी, मैं तो नीच हूं, मेरा राज्य भी तुच्छ है, किंतु कृपा करके आप इसे स्वीकार कर लें। मैं पूरे परिवार के साथ तुच्छ दास बनकर आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम ने सखा को समझाया, पिता की आज्ञा बताई। रात्रि में विदय राजकुमारी के साथ श्री राम को वृक्ष के नीचे कुश की सारथी पर सोते देख निषाद राज अत्यंत व्याकुल हो गए। उस समय लक्ष्मण जी ने उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किया। दूसरे दिन राघव को गंगा पार करनी थी। उन्होंने घाट पर आकर नौका मांगी। घाट के भक्त मल्लाह ने सरलता से कहा, दया में मैंने सुना है कि आपकी चरण रज लगने से एक पत्थर ऋषि पत्नी बन गया। मेरी नौका तो लकड़ी की है और बराबर जल में रहने से वह लकड़ी भी सड़कर दुर्बल हो गई है। कहीं यह नौका भी स्त्री बन गई तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पेट पालने का दूसरा कोई उपाय मेरे पास नहीं। अतः यदि आपको मेरी नौका से ही पार जाना हो तो आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरण धो लूं और तब आपको नौका पर चढ़ा लूं। निषाद राज चाहे कितनी नौकाओं का प्रबंध कर सकते थे, परंतु वे केवट के प्रेम को पहचान कर चुप ही रहे। श्री राम ने भी अपने इस भोले भक्त से अनेक प्रकार से अनुरोध किया, किंतु वह तो अपनी हट पर अड़ा ही रहा। वह कह रहा था, इस घाट से थोड़े ही दूर पर गंगा जी एक स्थान पर उथल है, वहां कुल तटी तक जल है। आप चले तो मैं वह स्थान दिखा दूंगा। मुझे अपनी नौका नहीं खोनी है। मैं आपकी और महाराज दशरथ की शपथ खाकर कहता हूं कि भले मुझे ये छोटे कुमार लखनलाल अपने बाण से मार डाले, पर मैं बिना चरण धोए आपको अपनी नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। भक्त का हट उन दयामय को ही आता है। भक्त का हट रखना उन दयामय को ही आता है। उन्होंने आज्ञा की, अच्छा भाई तू झटपट जल लाकर मेरे पैर धो ले, मुझे देर हो रही है। पार तो
उतार किसी प्रकार। प्रेमी केवट को तो जैसे परम निधि मिल गई, पूरे कठोते भर जल लेकर वह आ बैठा। श्री राम के सम्मुख उन सुरमुनि दुर्लभ चरणों को अपने हाथों से भली भांति उसने धीरे धीरे धोया। उस चरण दक को स्वयं उसने पान किया, घर वालों को पिलाया, परिवार वालों को पिलाया, दूसरों को भी जो वहां एकत्र थे। और तब श्री राम को भाई लक्ष्मण तथा जानकी जी के साथ नौका में बिठाकर उस पार ले गया। रघुनाथ जी उसे जानकी जी के हाथ की मुद्रिका लेकर उतराई देने लगे। तब व्याकुल होकर वह चरणों पर गिर पड़ा। उसने प्रार्थना की, मेरे स्वामी, आज मुझे क्या नहीं मिला। जीवन भर मैं श्रम करता रहा, पर मुझे पारिश्रमिक तो आज ही मिला। आप लौटते समय इसी घाट से आए, उस समय आप जो प्रसाद देंगे उसे मैं मस्तक पर धारण करूंगा। केवट को परम दुर्लभ भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। निषाद राज भी नौका से पार आए थे। उन्होंने कुछ दूर साथ चलने की प्रार्थना की। श्री राम के साथ वे कुछ दूर गए। एक दिन साथ रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम के आग्रह से उन्हें लौट आना पड़ा। श्रृंगेरपुर रहते हुए भी वन के कोल किरातों से निषाद राज श्री राम का पूरा संवाद नित्य पाते रहते थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर ली थी कि वन में रहते हुए राम, लक्ष्मण या जानकी जी की छोटी बड़ी सभी बातें, प्रतिदिन के सब कार्य उनको ज्ञात होते रहे। इसीलिए जब भरत जी को लेकर वे चित्रकूट पहुंचे, तब उन्होंने उस स्थान का इस प्रकार वर्णन किया जैसे वे वहीं रहे हों। वट के नीचे की वेदिका स्वयं जानकी जी ने अपने हाथों बनाई थी। तुलसी के वृक्षों में किसे लक्ष्मण जी ने और किसे श्री सीता जी ने लगाया है, इसे वे जानते थे। जब श्री राम को मनाने के लिए भरत जी पूरे समाज के साथ चित्रकूट को चले, तब उनके साथ सेना होने का समाचार पाकर निषाद राज को संदेह हो गया। उन्हें आशंका हुई कि वन में एकाकी श्री राम का अनिष्ट करने के विचार से तो भरत सेना लेकर वन में नहीं जा रहा। ऐसी शंका का होना स्वाभाविक था। शंका होते ही गो ने भरत को रोकने का निश्चय कर लिया। प्राण देकर भी मैं भरत को गंगा पार नहीं होने दूंगा, यह दृढ़ संकल्प कर लिया। उन्होंने युद्ध के लिए अपने सहायकों को, सैनिकों को साथ ले उगत हो गए। अयोध्या की प्रबल सेना के साथ संग्राम का क्या फल होगा, यह सब जानते थे, किंतु वहां प्राणों का मोह था ही नहीं। निषाद राज ने कहा अपने सैनिकों से, समर मरनु पुनि सुर सरी तीरा, राम काजू क्षण भंगु शरीरा। उनका अविचल निश्चय हो गया। तजऊ प्राण रघुनाथ ने हो रे, देहूं दुहूं हाथ मुद मोदक मोरे। सब तैयारी हो गई, पर एक वृद्ध की सलाह से पहले भरत से मिलकर उनका भाव जानना उचित प्रतीत हुआ। बहुत सी भेंट लेकर निषाद राज भरत जी से मिलने गए। भरतलाल को जैसे ही पता लगा कि ये राम सखा हैं, वे रथ छोड़कर उतर पड़े और उन्हें हृदय से लगा लिया। निषाद राज ने भरत जी का पूरे समाज के साथ सत्कार किया। भरत जी को पूरी यात्रा भर उनको ही साथ लिया रहे। भरत जी तो पूरी यात्रा भर उनको ही साथ लिए रहे। चित्रकूट पहुंचने पर निषाद राज गो के श्री राम प्रेम का अद्भुत परिचय मिलता है। वे भरत जी के साथ श्री राम जी के पास पहुंचे और अपने उन पूज्य सखा से मिले। मिलते ही भूल गए कि वे अभी श्रृंगेरपुर से भरत जी के साथ आए हैं, जैसे वे चित्रकूट में श्री राम के ही साथ रहे हैं, श्री राम जी के ही साथ हैं, ऐसा ही उन्हें प्रतीत होने लगा। श्री राघव यह सुनकर कि गुरुदेव तथा माताएं भी पूरे समाज के साथ आई हैं, उनके दर्शन करने शीघ्रता से चल पड़े। लक्ष्मण जी के साथ निषाद राज भी आए और जैसे श्री लक्ष्मण ने गुरुदेव, विप्रवर्ग, माताओं को प्रणाम किया, वैसे ही गोप भी पीछे सबको प्रणाम करते गए। उनकी यह
प्रेम विहल आत्मविस्मृत दशा देख कर वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। माताओं ने बड़े स्नेह से उन्हें आशीर्वाद दिया। चित्रकूट से भरत जी के साथ ही निषाद राज को भी लौटना पड़ा। 14 वर्ष व्यतीत होने पर प्रभु लौटे। वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। निषाद राज उस महोत्सव में प्रारंभ से अंत तक सेवा संलग्न रहे। जब प्रभु सब लोगों को विदा करने लगे तब उपाराधि के से सत्कृत करके विदा करते समय निषाद राज से उन्होंने कहा, जाहूं भवन मम सुमरी सुमिरन करे हूं मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। तुम मम सखा भरत समभ्राता सदा रहूं पुर आवत जाता। भगत ओमी को अनम्यूट तो करना। ओमी के तुल्य है और संतोष ही शुद्ध धन है। निष्काम होना ही सर्वव्रत है। क्रोध को त्याग देना ही तीर्थ सेवन है। दया ही जप के तुल्य है और संतोष ही शुद्ध धन है। एक छोटे से गांव में तुलाधार नामक एक शूद्र रहते थे। वे स्वयं सत्यवादी, निर्लोभी, वैराग्यवान और अनन्य भगवत भक्त थे। घर में साध्वी पत्नी थी। संसार के विषयों में वैराग्य होने के कारण दंपति भगवान के भजन में ही समय लगाते थे। जीवन निर्वाह के लिए कोई विशेष काम न करके खेत में अन्न कटने पर गिरे हुए दाने बीन कर एकत्र कर लेना शिलोशन वृत्ति उन्होंने अपनी वृत्ति बनाई थी। भरपेट अन्न और पहनने को पूरे वस्त्र कभी न मिलने पर भी उन्हें शोभ नहीं होता था। पतिव्रता पत्नी को पति की दरिद्रता अखरती अवश्य थी, पर वह पति से कुछ कहती नहीं थी और न तो पति की रुचि के विपरीत किसी दूसरे उपाय से मजदूरी आदि करके पैसे कमाने का ही यत्न करती थी। पति जैसा चाहे वैसे ही चलना उसने अपना धर्म मान लिया था। भगवान बड़े दयालु और भक्त वत्सल हैं। सर्वांतर्यामी होने पर भी भगत की महिमा जगत में विख्यात करने के लिए वे भगत की परीक्षा जब तक लिया करते हैं। उन लीलामय ने तुलाधार की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तुलाधार के पास वस्त्र के नाम पर एक फटी धोती और एक चिथड़े जैसा गमछा था। उस नाम मात्र के वस्त्र से तुलाधार का काम चलता नहीं था। भगवान ने तो उत्तम वस्त्र नदी किनारे जहां तुलाधार नित्य स्नान करने आते थे रख दिए। भक्त तुलाधार आए और उन्होंने वस्त्रों को देखा भी, किंतु दूसरे की वस्तु लेने का लोभ उनके मन में तनिक भी नहीं आया। स्नान करके वे सहज ही लौट आए। दूसरे दिन भगवान ने तुलाधार के स्नान करने के स्थान पर एक बड़ी डलिया गुल्लर आदि गुल्लर जैसी बड़ी बड़ी सोने की डलियों से भर कर रख दी। तुलाधार ने सोने की डलियों को देखा और उनको अपनी दरिद्रता का ध्यान भी आया, परंतु उनके हृदय ने कहा, इस धन को ले लेने से मेरा अलोभ व्रत नष्ट हो जाएगा। धन से अहंकार आता है, लाभ से लोभ बढ़ता है। मनुष्य विनय 99 के चक्कर में पड़ जाता है। लोभी को कभी शांति नहीं मिलती। धन होने से पाप की रुचि होती है। लोभ नरक का द्वार है। धन होने से स्त्री पुत्र सब मद से मतवाले हो जाते हैं। धन काम तथा क्रोध को बढ़ाकर बुद्धि का नाश कर देता है। धन से तप नष्ट हो जाता है और मनुष्य का पतन होता है। इस प्रकार सोचकर तुलाधार सोने को वहीं छोड़कर सहज घर चले आए। इधर भगवान ज्योतिषी बनकर उस गांव में पहुंचे। लोगों का हाथ देखने और भूत भविष्य बतलाने लगे। तुलाधार की स्त्री भी लोगों के साथ उनसे अपना भविष्य पूछने लगी। भगवान ने कहा, तेरे भाग्य में दरिद्रता ही लिखी है। तेरा पति इतना मूर्ख है कि घर आई लक्ष्मी का भी वह अनादर करता है। उसे आज ही सौभाग्य से धन मिल रहा था,
पर वह उसे छोड़ आया। घर जाकर पूछ लो तो सही कि उसने ऐसा क्यों किया। वह स्त्री घर आई, पति से उसने सब बातें कही। तुलाधार उसे लेकर इसीलिए ज्योतिषी के पास आए कि ज्योतिषी को उनके धन मिलने की बात का पता कैसे लगा। ज्योतिषी ने उनसे भी वही बात कही जो स्त्री से कही थी, और वे समझाने लगे कि अब भी जाकर वह धन ले आओ। तुलाधार ने कहा, धन में मेरा जरा भी मोह नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि धन मनुष्य को फंसाने वाला बड़ा भारी जाल है। जिसकी धन में आसक्ति है उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। धन में मादकता है, मोह है, माया है और झूठ है। धन मिलते ही चोर से, राजा से, यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों से भय लगने लगता है। अविश्वास हो जाता है सब पर। सब धन के लिए ही परस्पर द्वेष करते हैं। काम, क्रोध, अहंकार का तो धन निवास है। यह दुर्गति कराने वाला है। अतः मुझे धन नहीं चाहिए। ज्योतिषी जी ने धन की प्रशंसा की। धन से इस लोक में सब सुख मिलते हैं। जिसके पास धन है उसी के मित्र, बांधव, कुल, शील, पांडित्य, रूप, सौभाग्य और यश है। स्त्री पुत्रादि भी उसी का आदर करते हैं। निर्धन को कोई नहीं पूछता। सर्वत्र पुष्प का तिरस्कार होता है। धनहीन का न कोई मित्र है न धर्म। उसका धर्म ही सार्थक है। यज्ञ, गान, दान, परोपकार सब धन से ही होते हैं। मंदिर, कुआं, तालाब आदि धन से ही बनाए जाते हैं। धन से ही धर्म करने पर स्वर्ग मिलता है। व्रत, तीर्थ, जप, जीविका, भोग आदि सब धन से ही होते हैं। शत्रु विजयी, स्त्री सुख, विद्या, रोग का प्रतिकार, औषधि, आत्मरक्षा अर्थात सभी अच्छे बुरे काम धन से ही संपन्न होते हैं। जिसके पास धन है वही इस लोक में उत्तम भोग भोग सकता है, और दानादि करके वही स्वर्ग भी जा सकता है। तुलाधार ने नम्रता से उत्तर दिया, भगवान, यहाँ के भोग और स्वर्ग ये दोनों अनित्य हैं। भोगों में सुख मानना ही मोह है। अहिंसा ही परम धर्म है। शिरोच्य ही उत्तम वृत्ति है। शाकाहार ही मेरे लिए अमृत के समान है। उपवास ही मेरा तप है। जो मिले उसमें संतोष रहना ही मेरे भोग हैं। मेरे लिए पर स्त्री माता के समान और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है। ज्योतिषी जी, मैं धन नहीं लूंगा। कीचड़ को हाथों में लगाकर फिर उसे धोने की अपेक्षा तो उससे दूर रहना ही अच्छा है। इतना कहकर तुलाधार के मन में विचार आया कि ये ज्योतिषी कौन है। इतना सुंदर रूप, इतनी मधुर वाणी, और फिर एक दरिद्र पर इतनी कृपा कोई संसारी मनुष्य बिना कारण क्यों करेगा। यह सोचकर तुलाधार ने निश्चित किया कि यह अवश्य ही मेरे दयाधाम स्वामी ही है। उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए, प्रार्थना करने लगा, प्रभु, जब आप इस दीन पर दया करने पधारे हैं तब फिर यह छद्मवेश क्यों। अब तो कृपा करके अपने इस दास को अपने त्रिभुवन सुंदर रूप की झांकी दिखलाकर कृतार्थ कीजिए। भक्त की कातर प्रार्थना सुनकर भगवान का हृदय द्रवित हो गया। वे तुरंत वहां जाकर वहां अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु की उस ज्योतिर्मयी चतुर्भुज दिव्य छटा को देखकर तुलाधार अपनी स्त्री के साथ भगवान की स्तुति करने लगा। दोनों ने भगवान की पूजा और अंत में भगवान की आज्ञा से दिव्य विमान पर बैठकर दोनों उनके दिव्य धाम को पधार गए। प्रेमी चक्रिक भील, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्यत्यज्य लोगों में से भी जो हरि भक्ति द्वारा भगवान के शरणागत हुए वे कृतार्थ हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं। द्वापर में चक्रिक नामक एक भील वन में रहता था। भील होने पर भी वह सच्चा मधुर भाषी
दयालु, प्राणियों की हिंसा से विमुख, क्रोध रहित और माता पिता की सेवा करने वाला था। उसने न तो विद्या पढ़ी थी, न शास्त्र सुने थे, वह किंतु था वह भगवान का भक्त। केशव, माधव, गोविंद आदि भगवान के पावन नामों का वह बराबर स्मरण किया करता था। वन में एक पुराना मंदिर था, उसमें भगवान की मूर्ति थी। सरल हृदय चक्रिक को जब कोई अच्छा फल वन में मिलता तब वह उसे चख कर देखता। यदि फल स्वादिष्ट लगा तो लाकर भगवान को चढ़ा देता और मीठा न होता तो स्वयं खा लेता। उस भोले अनपढ़ को झूठे फल नहीं चढ़ाने चाहिए यह पता नहीं था। एक दिन वन में चक्रिक को प्याल वृक्ष पर एक पका फल मिला। फल तोड़कर उसने स्वाद ले जानने के लिए उसे मुख में डाला। फल बहुत ही स्वादिष्ट था, पर मुख में रखते ही वह गले में सरक गया। उसने उस सबसे अच्छी वस्तु भगवान को देनी चाहिए, यह चक्रिक की मान्यता थी। एक स्वादिष्ट फल उसे आज मिला तो वह भगवान का था। भगवान के हिस्से का फल वह स्वयं खा ले, यह तो बड़े दुख की बात थी। दाहिने हाथ से अपना गला उसने दबाया, जिससे फल पेट में न चला जाए। मुख में अंगुली डालकर वमन किया, पर फल निकला नहीं। चक्रिका का सरल हृदय भगवान को देने योग्य फल स्वयं खा लेने पर किसी प्रकार प्रस्तुत नहीं था। वह भगवान की मूर्ति के पास गया और कुल्हाड़ी से गला काटकर उसने फल निकालकर भगवान को अर्पण कर दिया। इतना करके पीड़ा के कारण वह गिर पड़ा। सरल बुद्धि, सरल भक्त की निष्ठा से सर्वेश्वर जगन्नाथ रीझ गए। वे श्री हरि चतुर्भुज रूप से वहीं प्रकट हो गए और मन ही मन कहने लगे, इस भक्तिमान भील ने इसका परम पदम पुराण क्रिया योग में इस छंद का, इस दोहे का विस्तार से लेखन है, जिसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इस भक्तिमान भील ने जैसा सात्विक कर्म किया है, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देकर मैं इसके ऋण से छूट सकूं। ब्रह्मा का पद, शिव का पद या विष्णु का पद भी दे दूं तो भी इस भक्त के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। फिर भक्त वत्सल प्रेमाधीन प्रभु ने चक्रिक के मस्तक पर अपना अभय कर कमल रख दिया। भगवान के कर स्पर्श पाते ही चक्रिक का घाव मिट गया, उसकी पीड़ा चली गई। वह तत्काल स्वस्थ होकर उठ बैठा। देवादिदेव नारायण ने अपने पीतांबर से उसके शरीर की धूली इस प्रकार झाड़ी जैसे पिता पुत्र के शरीर की धूली झाड़ता है। भगवान को सामने देखकर चक्रिक ने गदगद होकर दोनों हाथ जोड़कर सरल भाव से स्तुति की। केशव, गोविंद, जगदीश, मैं मूर्ख भील हूँ, मुझे आपकी प्रार्थना करनी नहीं आती, इसीलिए मुझे क्षमा करो। मेरे स्वामी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। आपकी पूजा छोड़कर जो दूसरे की पूजा करते हैं वे महामूर्ख हैं। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। चक्रिक ने कहा, कृपा में जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तब अब और क्या पाना रह गया है। मुझे तो कोई वरदान चाहिए नहीं, बस मेरा चित्त निरंतर आप में ही लगा रहे, ऐसा कर दो। भगवान उस भील को भक्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। चक्रिक वहां से द्वारका चला गया और जीवन भर वहीं भगवत भजन में लगा रहा। भक्त निषाद वसु और उसका पुत्र। दक्षिण भारत में वेंकटगिरी बालाजी सुप्रसिद्ध तीर्थ है। महर्षि अगस्त्य की प्रार्थना से भगवान विष्णु ने वेंकटाचल को अपनी नित्य निवास भूमि बनाकर पवित्र किया है। पर्वत के मनोरम शिखर पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ है, जहां रहकर पार्वती नंदन स्कंद स्वामी प्रतिदिन श्री हरि की उपासना करते हैं। उन्हीं के नाम पर उस तीर्थ को स्वामी पुष्करणी कहते हैं। उसके पास ही
भगवान का विशाल मंदिर है जहाँ वे श्री देवी और भूदेवी के साथ विराजमान है। सतयुग में अंजनगिरी, त्रेता में नारायणगिरी, द्वापर में सिंहाचल और कलयुग में वेंकटाचल को ही भगवान का नित्य निवास स्थान बताया गया है। कितने ही प्रेमी भक्त जहां भगवान के दिव्य विमान एवं दिव्य चतुर्भुज स्वरूप का दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो चुके हैं। श्रद्धालु पुरुष संपूर्ण पर्वत को ही भगवत स्वरूप मानते हैं। पूर्व काल में वेंकटाचल पर एक निषाद रहता था, उसका नाम था वसु। वह भगवान का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन स्वामी पुष्करणी में स्नान करके श्री निवास की पूजा करता और शामक सावा के भात में मधु मिलाकर वही श्री भूदेवियों सहित उन्हें भोग के लिए निवेदन करता था। भगवान के उस प्रसाद को ही वह पत्नी के साथ स्वयं पाता था। यही उसका नित्य का नियम था। भगवान श्रीनिवास उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते और उससे वार्तालाप करते थे। उसके और भगवान के बीच में योग माया का पर्दा नहीं रह गया था। उस पर्वत के एक भाग में सावा का जंगल था। वसु उसकी सदा रखवाली किया करता था, इसीलिए कि उसी का चावल उसके प्राणाधार प्रभु के भोग में काम आता था। वसु की पत्नी का नाम था चित्रवती। वह बड़ी पतिव्रता थी। दोनों भगवान की आराधना में संलग्न रहकर उनके सानिध्य का दिव्य सुख लूट रहे थे। कुछ काल के बाद चित्रवती के गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। वसु ने उसका नाम वीर रखा। वीर यथा नाम तथा गुण था। उसके मन पर शैशव काल से ही माता पिता के भगवत चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तब प्रत्येक कार्य में पिता का हाथ बटाने लगा। उसके अंतःकरण में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का भाव भी जग चुका था। भगवान बड़े कौतुकी हैं। वे भक्तों के साथ भांति भांति के खेल खेलते और उनके प्रेम एवं निष्ठा की परीक्षा भी लेते रहते हैं। एक दिन वसु को ज्ञात हुआ कि घर में मधु नहीं है। भगवान के भोग के लिए भात बन चुका था। वसु ने सोचा, मधु के बिना मेरे प्रभु अच्छी तरह भोजन नहीं कर सकेंगे। अतः वह वीर को सावा के जंगल और घर की रखवाली का काम सौंप कर पत्नी के साथ मधु की खोज में चल दिया। बहुत विलंब के बाद दूर के जंगल में मधु का छत्ता दिखाई दिया। वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने युक्ति से मधु निकाला और घर की ओर प्रस्थान किया। इधर निषाद कुमार वीर ने यह सोचकर कि भगवान के भोग में विलंब हो रहा है, तैयार किए हुए भात को एक पात्र में निकाला, उसमें से कुछ अग्नि में डाल दिया और शेष भात वृक्ष की जड़ में स्थापित करके भगवान का आवाहन किया। भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका दिव्य दिया हुआ भोग स्वीकार किया। तत्पश्चात प्रभु का प्रसाद पाकर बालक वीर माता पिता के आने की बाट देखने लगा। वसु अपनी पत्नी के साथ जब घर पहुंचा तब देखता है वीर ने भात में से कुछ अंश निकाल कर खा लिया है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। प्रभु के लिए जो भोग तैयार किया गया था उसे उस नादान बालक ने उच्छिष्ट कर दिया। यह उसका अक्षम्य अपराध है। यह सोचकर वसु कुपित हो उठा। उसने तलवार खींच ली और वीर का मस्तक काटने के लिए हाथ ऊंचा किया। इतने में ही किसी ने पीछे से आकर वसु का हाथ पकड़ लिया। वसु ने पीछे वृक्ष की ओर घूमकर देखा तो भक्त वत्सल भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़े खड़े हैं। उनका आधा अंग वृक्ष के सहारे टिका हुआ है। हाथ में शंख चक्र और गदा सुशोभित है। मस्तक पर किरीट, कानों में मकराकृति कुंडल, अधरों पर मंद मंद मुस्कान और गले में कौस्तुभ मणि की छटा
छा रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाश का पारावार सा उमड़ा पड़ा है। वसु तलवार फेंक कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, देव देवेश्वर, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? वीर ने अक्षम्य अपराध किया है। भगवान अपनी मधुर वाणी से कानों में अमृत उड़ेलते हुए बोले, वसु तुम उतावली न करो, तुम्हारा पुत्र मेरा अनन्य भक्त है। यह मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है, इसीलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर ही मेरा निवास है। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। वीर और चित्रवती भी प्रभु के चरणों में लौट गए। उनका दुर्लभ कृपा प्रसाद पाकर वह निषाद परिवार धन्य धन्य हो गया। भक्त भीम कुम्हार और उसकी पत्नी। दक्षिण में वेंकटाचल के समीप कुमर्ग कुरुम कुरुम ग्राम में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था भीम। वह भगवान का बड़ा भक्त था। साधारण लोगों को उसकी भाव भक्ति का कुछ भी पता नहीं था, परंतु अंतर्यामी वेंकटनाथ उसकी प्रत्येक सेवा बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते थे। कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों भगवान श्रीनिवास के अनन्य भक्त थे। इन्हीं दिनों भक्त प्रवर महाराज तोणमान प्रतिदिन भगवान श्रीनिवास की पूजा स्वर्णमय कमल पुष्पों से किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा भगवान के ऊपर मिट्टी के बने हुए कमल और तुलसी पुष्प चढ़े हुए हैं। इससे विस्मृत होकर राजा ने पूछा, भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? भगवान ने कहा, कुरुम कुरुम ग्राम में एक कुम्हार है जो मुझ में बड़ी भक्ति रखता है। वह अपने घर में बैठकर मेरी पूजा करता है और मैं उसकी प्रत्येक सेवा स्वीकार करता हूँ। राजा तोड़माल के हृदय में भगवत भक्तों के प्रति बड़े आदर का भाव था। वे उस भक्त शिरोमणि कुम्हार का दर्शन करने के लिए स्वयं उसके घर पर गए। राजा को आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। राजा ने कहा, भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान श्री निवास के प्रति परम पावन अनन्य भक्ति का उदय हुआ है। मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। बताओ, तुम भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? कुमार बोला, महाराज, मैं क्या जानूं भगवान की पूजा कैसे की जाती है? भला आप में किसने किसने कह दिया कि कुमार पूजा करता है? राजा ने कहा, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन की बात बताई है। राजा के इतना कहते ही कुमार की सोई हुई स्मृति जाग उठी। वह बोला, महाराज, पूर्व काल में भगवान वेंकटनाथ ने मुझे वरदान दिया था कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी और जब राजा तोड़मल तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे तथा उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, उसी समय तुम्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। उसकी यह बात पूर्ण होते ही आकाश से एक दिव्य विमान उतर आया। उसके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान थे। कुमार और उसकी पत्नी ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिए और तथा राजा के देखते देखते वे दोनों दिव्य रूप धारण करके विमान पर जा बैठे। विमान उन्हें लेकर परम धाम वेंकट को चला गया। भक्त रोमहर्षण जी। सब शास्त्रों का मंथन करके तथा पुनः पुनः विचार करके यही निष्कर्ष निकला है कि भगवान नारायण ही सदा ध्यान करने योग्य है। श्री रोमहर्षण जी सुत जाति के थे। ये भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान व्यास ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता होगे। इसीलिए वे ये समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रम में घूमते रहते हैं और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते हैं।
नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि निवास करते थे। सुत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, फिर भी पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि उनका आदर करते थे और उच्चासन पर बिठाकर उनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते कि अमुक जगह सुत जी आए हैं, तब सभी दौड़ दौड़ कर उनके पास आ जाते और विचित्र कथाएं सुनने के लिए उन्हें घेर कर चारों ओर बैठ जाते। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों, आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं? इनके प्रश्न को सुनकर शौनक और कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कह देते, रोमहर्षण सुत जी, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया हो तो इसका उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में न हो? पहले तो सुत उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते, आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान व्यास जी से जो कुछ सुना है उसे आप के सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इतना कहकर सुत जी कथा का आरंभ करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते। इस प्रकार ये सदा भगवत लीला कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार कौन होगा? इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुंचे। वे उस समय व्यासासन बैठे थे, उन्हें देखकर उठे नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट लिया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, यह आपने अच्छा नहीं किया। हमने इन्हें दीर्घ आयु देकर इस आसन पर बिठाया था। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा बलदेव जी ने शिरोधार्य की और उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया था वैसा ही किया। उस समय से उनके पुत्र अग्रश्रुवा को वह गद्दी दी गई और तब से रोमहर्षण की जगह अग्रश्रुवा पुराणों के वक्ता हुए। आत्मा वे जायते पुत्र ये के नाते अग्रश्रुवा के अपने पिता के समस्त गुण मौजूद थे। भक्त दर्जी और सुदामा माली। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही लेव जो जन निहारा। मथुरा में एक भगवत भक्त दर्जी रहता था। कपड़े सीकर अपना तथा अपने परिवार का पालन करता एवं यथासंभव दान करता हुआ भगवान का स्मरण पूजन ध्यान ही उसे सबसे प्रिय था। इसी प्रकार सुदामा नामक एक माली भी मथुरा में था। भगवान की पूजा के लिए सुंदर से सुंदर मालाएं, फूलों के गुच्छे वह बनाया करता था। दर्जी और माली दोनों ही अपना अपना काम करते हुए बार बार भगवान के नाम का जप करते रहते और उन श्याम सुंदर के स्वरूप का ही चिंतन करते थे। भगवान न तो घर छोड़कर वन में जाने से प्रसन्न होते हैं और न तपस्या, उपवास या और किसी प्रकार शरीर को कष्ट देने से। उन सर्वेश्वर को न तो कोई अपनी बुद्धि से संतुष्ट कर सकता है और न विद्या से। बहुत से ग्रंथों को पढ़ लेना या अद्भुत तर्क कर लेना, काव्य तथा अन्य कलाओं की शक्ति अथवा बहुत सा धन परमात्मा को प्रसन्न करने में समर्थ
नहीं है। दर्जी और माली दोनों में कोई ऊंची जाति का नहीं था। किसी ने वेद शास्त्र नहीं पढ़े थे, कोई उनमें तर्क करने से चतुर नहीं था, और न उन लोगों ने कोई बड़ी तपस्या या अनुष्ठान ही किया था। दोनों गृहस्थ थे, दोनों के बाल बच्चे थे, दोनों अपने अपने काम में लगे रहते थे, परंतु एक बात दोनों में थी, दोनों भगवान के भक्त थे, दोनों धर्मात्मा थे, अपने अपने काम को बड़ी सच्चाई से दोनों करते थे। ईमानदारी से परिश्रम करके जो मिल जाता उसी में दोनों को संतोष था। झूठ, छल, कपट, चोरी, कठोर वचन, दूसरों की निंदा करना आदि दोष दोनों में नहीं थे। भगवान पर दोनों का पूरा विश्वास था। भगवान को ही दोनों ने अपना सर्वस्व मान रखा था, और राम, कृष्ण, गोविंद आदि पवित्र भगवत नाम उनकी जीवा पर निरंतर नाचा करते थे। भगवान को तो यह निश्चल सरल भक्ति भाव ही प्रसन्न करता है। अक्रूर जी के साथ बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र मथुरा आए। अक्रूर को घर भेजकर भोजन तथा विश्राम करने के पश्चात दिन के चौथे पहर वे सखाओं से घिरे हुए मथुरा नगर देखने निकले। कंस के घमंडी धोबी को मारकर श्याम सुंदर ने राजकीय बहुमूल्य वस्त्र छीन लिए। वस्त्रों को स्वयं पहनना, बड़े भाई को पहनाना और सखाओं में बांट दिए। वे वस्त्र कुछ राम, श्याम तथा बालकों के नाप से तो बने नहीं थे, अतः ढीले ढीले उनके शरीर में लग रहे थे। भक्त दर्जी ने यह देखा और दौड़ आया। वह त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्णचंद्र हंसते हुए उसके सम्मुख खड़े हो गए, जिनकी यह एक झांकी के लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र तरसते रहते हैं। वे श्याम सुंदर दर्जी के सम्मुख खड़े थे। भक्त दर्जी ने देखा और दौड़ आया। वह श्री त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्णचंद्र हंसते हुए उनके सम्मुख खड़े हो गए, जिनकी एक झांकी के लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र तरसते रहते हैं। वे श्याम सुंदर दर्जी के सम्मुख खड़े थे। महाभाग दर्जी ने उनके वस्त्रों को काट छाट कर सीकर ठीक कर दिया। श्री बलराम जी तथा सभी गोप बालकों के वस्त्र उसने उनके शरीर के अनुरूप बना दिए। प्रसन्न होकर भगवान ने दर्जी से कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांगो। दर्जी तो चुपचाप मुख देखता रह गया। श्री कृष्णचंद्र का उसने किसी इच्छा से, किसी स्वार्थ से तो यह काम किया नहीं था। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, प्रभु मैं नीच कुल का ठहरा, मुझे आप आप लोगों की ही सेवा का यह सौभाग्य मिला, यही क्या कम हुआ। भगवान ने दर्जी को वरदान दिया, जब तक तुम इस लोक में रहोगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ सबल आरोग्य रहेगा, तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होगी, तुम्हें सदा मेरी स्मृति रहेगी, ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी तुम्हारे पास भरपूर रहेगी। इसके पश्चात मेरा रूप धारण करके तुम मेरे लोक में मेरे पास रहोगे, तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त होगा। इसके पश्चात श्री कृष्णचंद्र सुदामा माली के घर गए। सुदामा तो राम श्याम को देखते ही आनंद के मारे नाचने लगा। कीर्तन करते हुए उसने भूमि में लौटकर दंडवत प्रणाम किया, सबको आसन देकर बैठाया। सखाओं तथा बलराम जी के साथ श्याम सुंदर के उसने चरण धोए, सबको चंदन लगाया, मालाएं पहनाई, विधिवत सबकी पूजा की। पूजा करके वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। उसने कहा, भगवान मैंने ऋषि मुनियों से सुना है कि आप दोनों ही इस जगत के परम कारण हैं, आप जगदीश्वर हैं। संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए जीवों के
अभ्युदय के लिए आपने अवतार लिया है। आप तो सारे संसार के आत्म स्वरूप हैं, सभी प्राणियों के सहृदय हैं। आप में विषम दृष्टि आप में विषम दृष्टि नहीं है। सभी प्राणियों में समरूप से आप स्थित हैं। फिर भी जो आपका भजन करते हैं उन पर आपका अनुग्रह होता है। मैं आपका दास हूँ, अतएव मुझे कोई सेवा करने की आज्ञा अवश्य करें कि आप उसे क्यों आप अवश्य करें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कृपा जीव पर यही होती है कि आप उसे अपनी सेवा का अधिकार देते हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना ही जीव का परम सौभाग्य है। सुदामा ने सखाओं के साथ भगवान की पूजा कर ली। उन्हें मालाएं पहनाई थी। फिर भी उसे प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, हम सबको तुम्हारी सुंदर मालाएं और फूलों के गुच्छे चाहिए। माली सुदामा ने बड़ी श्रद्धा से बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं फिर भगवान को तथा सभी गोप बालकों को पहनाई। उन्हें फूलों से सजाया और उनके हाथों में फूलों के सुंदर गुच्छे बनाकर दिए। भगवान ने कहा, सुदामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। सुदामा भगवान के चरणों में लौट गया। हाथ जोड़कर उसने फिर प्रार्थना की, प्रभु, आप अखिलात्मा में मेरी अविचल भक्ति रहे, आपके भक्तों से मेरी मैत्री रहे और सभी प्राणियों के प्रति मन में दया भाव रहे। मुझे यही वरदान दीजिए। भगवान ने एवं अस्तु कहकर फिर कहा, तुमने जो मांगा वह तो तुम्हें मिल ही गया। तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी, तुम्हारे शरीर का बल तथा कांति कभी क्षीण नहीं होगी, लोक में तुम्हारा सुयश होगा और तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा। वह धन तुम्हारी संतान परंपरा में बढ़ता ही रहेगा। माली को यह वरदान देकर श्री कृष्णचंद्र नगर दर्शन करने चले गए। वे दर्जी और माली जीवन भर कृष्ण भगवान का जीवन भर भगवान का स्मरण भजन करते रहे और अंत में भगवान के लोकों में उनके नित्य पार्षद हुए। अब कथा को मैं ही विराम देता हूँ। कल पढ़ेंगे भक्त विदुर जी की कथा और भक्त संजय आदि जो भी भक्तों की कथा आएंगी उनका कल आनंद लेंगे।